चिन्नौट की तहसील भवाना में खूनी तसादुम, शराब पीने से मना करने पर दो ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। एफएससी का तालिबे इल्म जाम बहक जबकि भाई शदीद जख्मी हो गया। पुलिस जराये के मुताबिक शराब पीकर हंगामा करने पर मुल्जिम समर अब्बास ने दोनों भाई पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 17 साला नौजवान रफाकत मौके पर ही दम तोड़ गया। दूसरे भाई सदाकत को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि चिन्नौट की तहसील भवाना में खूनी तसादुम हुआ है। शराब पीने से मना करने पर दो ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ है। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर सिद्दीकी से। आमिर सिद्दीकी, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया चिन्नौट की तहसील भवाना थाना लंगराना का इलाका है, चक नंबर 223 रहमाना, जहाँ पर ये वाकया पेश आया है, जहाँ पर मुल्जिम समर अब्बास ने जो है वो नशे में धुत हवाई फायरिंग की है और इसके साथ साथ जो है वो 17 साल रफाकत जो है एफएससी का जो हमें तालिब इल्म बताया उस पर फायरिंग कर दी, जो मौका पर दम तोड़ गया, जबकि सदाकत अली जो है वो शदीद जख्मी हो गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अलाइड अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। तर्जमान पुलिस का ये कहना है कि मकतूल और उसके भाई ने मुल्जिम समर अब्बास को इलाका में शराब पीकर गुल गुपाड़ा करने से मना किया था, जिस पर समर अब्बास तैश में आ गया और उसने फायरिंग की है और फायरिंग के नतीजा में 17 साल रफाकत जो एफएससी का हमें तालिब इल्म बताया गया वो दम तोड़ गया। जबकि पुलिस का ये कहना है कि मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जल्द ही मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आमिर सिद्दीकी, आपने हमें अपडेट किया। दीपालपुर से आपको बताएंगे, जहां पर साबिक पुलिस कांस्टेबल ने सरकारी अराजी हथियाने का काम शुरू कर दिया है। जान मोहम्मद ने कौमी खजाने को लाखों का चूना लगाते हुए सरकारी सोलिंग पर अपनी बिल्डिंग तामीर कर ली है। जबान खोलने पर मेहनत कशों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना भी बना डाला और इस सारी सूरत हाल में पब्लिक न्यूज़ ने फुटेज भी हासिल कर ली है और पुलिस ने तशद्दुद में मुलव्वस मुल्जिमान अहमद खान, फयाज, सनाउल्लाह सरवर और अशरफ को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं, नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ से भी जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ ही देर में। आपको बताएं कि ये आपको खबर दे रहे हैं दीपालपुर से, जहां पर साबिक पुलिस कांस्टेबल ने सरकारी अराजी हथियाने का काम शुरू कर दिया है। मज़ीद जान लेते हैं जमशेद इशफाक से। जमशेद, बताएगा। जी बिल्कुल, दीपालपुर के नवाई इलाका हुजरा शाह मुकीम के गाँव मोजा शम्मस के एक रिहायशी साबिक कांस्टेबल जान मोहम्मद इलाके का डॉन बन गया है, जिसने हुकूमत को लाखों रुपए का चूना लगा डाला है। गांव में लगाया गया सरकारी सोलंग उखाड़ कर अपना जाती मकान और हवेली तामीर कर ली है। इलाका मकीनों के एहतजाज करने पर अपनी फिरौनियत पर उतरते हुए अहमद खान, फयाज, सनाउल्लाह सरवर और अशरफ समेत दर्जन से जायद मुसल्लह अफराद ने मोहम्मद यूसुफ, आमिर अमजद और अली शेर। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। पत्तों की साहब को बताएंगे, जहां पर रेस्क्यू टीम ने 3 रोज कबल डूबने वाले 2 तालिब इल्मों की नाशें निकालनी है। नवाही गांव के 4 दोस्त दरिया रावी में डूब गए थे। मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत 2 नौजवानों अंसर और शकील को दरिया से जिंदा निकाल लिया था। जहां बहक नौजवान बीएससी के तालिब इल्म बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमों ने डूबने वाले तालिब इल्मों की तलाश के लिए 3 रोज तक ऑपरेशन जारी रखा। जरा के मुताबिक चंद रोज कबल 4 दोस्त दरिया रावी में नहाते हुए डूब गए थे। 2 तालिब इल्मों को तो मकामी रिहायशियों ने निकाल लिया था, जबकि 2 नौजवान अंसर और शकील लहरों की नजर हो गए थे। रेस्क्यू 1122 ने तलाश का काम जारी रखा और बिल आखिर उन्हें कामयाबी मिल ही गई। नौजवानों की नाशों को वरुसा के हवाले कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहां वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। बढ़ाएं रहीम यार खान साहब को बताएंगे, जहां पर पेट्रोल की किल्लत जारी है और मुख्तलिफ पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब ना होने से शहरियों को बदस्तूर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ गुलाम हसन। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में जो है पेट्रोल की किल्लत की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। शहर के बेशतर इलाकों में जो है वो पेट्रोल पंप्स बंद पड़े हुए हैं, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि जिस दिन से जो है वो पेट्रोल सस्ता किया गया है उसी दिन से पेट्रोल नायाब है, पेट्रोल नहीं मिल रहा और इस सूरत हाल को 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, जिसे दूर नहीं किया गया। दूसरी मसनूआत डीज़ल और मट्टी का तेल, इनका भी यहाँ पर यही हाल है, उनकी भी जो है किल्लत पैदा हो चुकी है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए ज़िले इंतज़ामिया की बात की जाए तो ज़िले
इंतज़ामिया पेट्रोल माफिया के आगे जो है वो बिल्कुल बेबस और जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक जो है इन्होंने किसी भी पेट्रोल पंप को सील नहीं किया, ना ही किसी के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। इनका जो है ज़िली इंतज़ामिया को चाहिए कि जो पेट्रोल पंप मालकान जो है वो पेट्रोल ब्लैक कर रहे हैं या पेट्रोल पंप जो जिन्होंने बंद कर रखे हैं और मुल्की मईशत का जिससे पहिया जाम हो रहा है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। उनके खिलाफ अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए इंतज़ामिया को, जो कि अब तक कहीं भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा। जी ठीक, तो गुलाम हसन रहीम यार खान से बता रहे थे। खानेवाल का रुख करें तो आपको बताएं कि खानेवाल में भी तेल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और इंतज़ामिया ने तेल दस्तयाब नहीं है कि बोर्ड लगाकर पंप्स बंद कर दिए हैं। हैदर चौक, लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में पंप्स पर पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल रही। इस बारे में मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ साबिर सलीम। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी के ऐलान के बाद पेट्रोल पंप मालकान ने पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा कर दी है, जिसके बायस शहर के बेशतर जो पेट्रोल पंप है वो बंद कर दिए गए हैं। अगरचे कुछ पेट्रोल पंप खुले हैं लेकिन वहाँ भी शहरियों को पेट्रोल की बहुत कम मिकदार दी जा रही है, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, इनसे मज़ीद इस बारे में जानते हैं। जी हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल तो सस्ता किया है, साथ ही ज़ख़ीरा अंदाज़ों ने सर उठा लिया। पेट्रोल सस्ता करने का फ़ायदा क्या है कि आवाम को पेट्रोल ही ना मिले। अब कल ही की बात है कि मैं खुद अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए तो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं था, तो मैं धक्का लगा कर अपनी मोटरसाइकिल को घर लेके गया हूँ, तो पेट्रोल की काफ़ी परेशानी है। और इसमें पेट्रोल पंप मालकान का कसूर नहीं है, ये जो पीछे बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उन्होंने पेट्रोल को ज़ख़ीरा करके मसनूई किल्लत पैदा कर दी है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी करने के बावजूद इन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा। पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा होने पर शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जी पत्तोकी में भी पेट्रोल का बहरान संगीन हो गया। अवाम को तेल की मजनूई किल्लत का सामना है। 8 रोज बाद भी पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की सप्लाई बहाल ना हो सकी। पीएसओ पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें लगी हैं। शहरियों का कहना है कि वजीर आला पेट्रोल बहरान का खात्मा करके सफरी सहूलतें बहाल करें। आपको बताएं, पत्तोकी में भी पेट्रोल का बहरान संगीन हो गया है। मजीद जान लेते हैं शहजाद मुगल से। शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पत्तोकी शहर और गिरदोनवा में गुज़श्ता एक हफ्ते से शहरियों को पेट्रोल की मसनूई किल्लत का सामना है। शहर भर के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स बंद होने की वजह से शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर भर में मैं आपको बताता चलूं कि सिर्फ पीएसओ कंपनी के पेट्रोल पंप्स पर ही पेट्रोल दस्तयाब है और वहां पर भी शहरियों की जो है वो लंबी कतारें पेट्रोल डलवाने के लिए लगी हुई हैं, जबकि बाकी तमाम प्राइवेट कंपनियों के पेट्रोल पंप्स जो है वो बंद होने की वजह से आम आदमी के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी भी शदीद जो है वो मुतासर हो रही है। शहरियों ने वजीर पेट्रोलियम से मुतालबा किया है कि जल्द जल्द पेट्रोल बहरान का जो मामला है इसे हल किया जाए ताकि शहरी सफरी सहूलियात से जो है वो मुस्तफीद हो सके। जी बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पेट्रोल सस्ता फिर भी शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। शरकपुर शहर और गिरदोनवाह में पेट्रोल नायाब हो गया। मुनाफाखोर पेट्रोल ब्लैक में 100 से 150 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मुनाफाखोर माफिया के गठजोड़ ने पेट्रोल का मजनूई बहरान पैदा कर रखा है। अवाम के गम व गुस्सा के बायस जिला इंतजामिया ने खुद को दफातर तक ही महदूद कर लिया है। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहसिन शाद से। मोहसिन, बताइएगा। जी, जहाँ पेट्रोल दस्तयाब है वहाँ शहरियों का गैर मामूली रश है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत नई कीमतों में पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी शहरियों के लिए वो बाले जान बनी हुई है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, पेट्रोल के हवाले से आपको बताया मुनाफाखोर माफिया ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा खुद उठाने की ठान ली है। डेरा मुराद जमाली में भी पेट्रोल नायाब हो गया है। पेट्रोल ना होने के बाद शहरी मोटरसाइकिल या गाड़ियों की बजाय पैदल सफ़र करने पर मजबूर हो गए हैं। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की नई कीमतों पर फराहमी यकीनी बनाकर शहरियों की मुश्किलात भी दूर की जाएँ। मुनाफाखोर माफिया ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है। और मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ इब्राहिम बलोच से। इब्राहिम, बताइएगा क्या कहते हैं शहरी। जी बिल्कुल, डेरा मुराद जमाली में पेट्रोल नापैद शहरियों को शहर का रुख करने वाले वापस पैदल घर जाने लगे। शहर में पेट्रोल नापैद हो गया। दर्जनों पेट्रोल पंप पर। ठीक, इब्राहिम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ें, बहावलपुर साहब का बताएं कि आटे के साथ मैदा सूजी की कीमतों में भी इजाफा होने लगा है। जनूबी पंजाब के शहर में इस वक्त हमारे नुमाइंदे अमजद काशिफ जफर अंसारी मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी काशिफ, क्या सूरत हाल है आटे की कीमतों की, और क्या रोटी नान भी महंगा हुआ है? जी, अगर बात करें आटे के रेट की तो पंजाब की तरह बहावलपुर में भी आटे का रेट जो है वो आसमान से बातें कर रहा है। इस वक्त 20 किलो का जो थैला है वो 1000 रुपये मालियत में फ़रोख्त हो रहा है। इस सिलसिले में इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही। नान भाइयों ने नानों के रेट बढ़ा दिए हैं। रोटी फ़ी अदद 10 रुपये की फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर देखा जाए तो मैदे की जो बोरी 2400 रुपये की थी वो 2800 रुपये की मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। और इसी तरह से लोग परेशानी का शिकार हैं। चोकर जो है वो तक महंगा हो गया है, 750 रुपये रेट उसका अप कर दिया गया है। जानवरों के खाने का जो चारा है, यहाँ पर इंसान को रोटी आसानी से मुयसर नहीं, लोग परेशान हैं, लेकिन हुकूमती इदारे कहीं नज़र नहीं आ रहे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई रेट जो है आटे का वो फिक्स नहीं किया गया। लोग परेशान हैं कि क्या करें। सुबह जब वो कमाने के लिए निकलते हैं तो उनकी इतनी सख्त नहीं रहती कि वो रात को आटा खरीद सकें। जी ठीक, इब्राहिम बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान का सनती शहर फैसलाबाद भी गंदम की अदम दस्तयाबी का शिकार हो गया है और 20 किलो आटे का थैला 1200 रुपये में फ़रोख्त होने लगा है। और चक्की मालिकान का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम जो है वो महंगे दामों मिल रही है और मजबूरन आटे की कीमत में इजाफा करना पड़ा है। चक्की मालिकान ने ज़ख़ीरा माफिया को भी तनकीद का निशाना बनाया है। उनका क्या कहना है? फ्लोर मिल्स अहम शख्सियात की मलकियत है, और मज़ीद उनका क्या कहना है जान लेते हैं मोहम्मद सज्जाद अली से। मोहम्मद सज्जाद, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी, फैसलाबाद में आटे का बहरान फिर से सर उठा रहा है। 10 किलो आटे का थैला 600 रुपये और 20 किलो आटे का थैला 1200 रुपये तक फरोख्त हो रहा है। फ्लोर मिल्स चक्की मालकान ओपन मार्केट से गंदम 1750 रुपये मन खरीदने पर मजबूर हैं, जिस वजह से आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। चक्की मालकान ने फ्लोर मिल्स के मालकान पर गंदम नाजायज ज़ख़ीरा करने का इल्ज़ाम भी लगाया है। ठीक, सज्जाद बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। हैदराबाद में आटे की फी किलो कीमत में 4 रुपए का इजाफा। आटे का 10 किलो का थैला 480 से बढ़कर 520 रुपए का हो गया। महंगा आटा खरीदकर शहरियों में शदीद गम और गुस्सा। इनका कहना है कि हमारी ही गंदम की रोटी हमारी पहुंच से दूर कर दी गई। दूसरी जानब आटा चक्की मालिकान का कहना है कि 100 रुपए किलो की बोरी जो पहले 3300 रुपए की थी और अब ये 4400 रुपए में मिल रही है। मजबूरन आटे की कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ नवीद राजपूत से। आपको बताएं कि हैदराबाद में आटे की फी किलो कीमत में 4 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। आटे का 10 किलो का थैला 480 से बढ़कर 520 रुपए किलो का हो गया है। महंगा आटा खरीदकर शहरियों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। इनका कहना है कि हमारी ही गंदम की रोटी हमारी पहुंच से दूर कर दी गई। दूसरी जानब आटा चक्की मालिकान का कहना है कि 100 किलो की बोरी जो पहले 33 रुपए थी अब मजीद महंगी कर दी गई है। मुल्तान कार्डियोलॉजी अस्पताल में डॉक्टर और इंतजामिया के हितक अमेज रवैये के खिलाफ नर्सिस ने एहतजाज किया और अस्पताल से प्रेस क्लब तक रैली भी निकाली। नर्सिस का कहना है कि एमएस डॉक्टर्स और इंतजामिया के हितक अमेज रवैये के बायस एहतजाज पर मजबूर हुई हैं। कोरोना खतरात के बावजूद फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर इंतजामिया ने अपना रवैया दुरुस्त ना किया तो हड़ताल की कॉल भी दे सकते हैं। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे से शाहिद इमरान से। शाहिद इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टरों और इंतजामिया के हद तक अमेज रवैये के खिलाफ जो है कार्डियोलॉजी अस्पताल की नर्सों की जानिब से जो है एहतजाजी मुजाहरा किया गया है और प्रेस क्लब तक रैली भी निकाली गई है। इस मौके पर नर्सिस का कहना था कि एमएस और इंतजामी डॉक्टर जो है गालियां और गलीज रवैया रखते हैं, जिसकी वजह से जो है वो एहतजाज करने पर जो है वो मजबूर हैं। कोरोना की सूरत हाल में नर्सें जो है फ्रंट लाइन पर काम कर रही हैं। काम करने के बावजूद जो है हकूक नहीं दिए जाते। गाली गलौज करना डॉक्टरों का जो है वतीरा बन चुका है। हमें संगीन नताइज की जो है धमकियां भी दी जाती है। उन्होंने जो है वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुतलका डॉक्टर्स और इंतजामिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, नहीं तो वरना हम काम छोड़ देंगे। जी बहुत शुक्रिया शाहिद इमरान, आपने हमें अपडेट किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मेलसी की सब्जी मार्केट गंदगी और बीमारियों का गढ़ बन गई, जहां किसान, व्यापारी और आढ़ती परेशान हैं। वहीं आसपास के रिहायशी भी अजियत में मुब्तला हैं। कहते हैं मार्केट कमेटी का अमला घर बैठा तनख्वाहें ले रहा है, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा। आपको बताएं कि मेलसी की सब्जी मार्केट गंदगी और बीमारियों का गढ़ बन गई है, जहां किसान, व्यापारी और आढ़ती परेशान है, वहां आसपास के रिहायशी भी अजियत में मुब्तला हैं। कहते हैं मार्केट कमेटी का अमला घर बैठा तनख्वाहें ले रहा है, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली, बताइएगा अब तक क्यों नहीं एक्शन लिया गया। जी, मेलसी में मार्केट कमेटी की मुबैना नाअहली के बायस सब्जी मंडी में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। गंदगी और तोफन से बीमारियां फैलने लगी हैं। सब्जी मंडी में कारोबार ठप हो चुका है। किसान, व्यापारी, आढ़ती परेशान हाल हो गए हैं। अमला सफाई सब्जी मंडी से गायब हो चुका है। 12 इंतजामिया को शिकायत की गई पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। गंदगी और बदबू से अहले इलाका जो है जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं और इसके अलावा सब्जी मंडी के इर्द गिर्द रहायशी आबादियों में भी बदबू से शहरी परेशान हाल हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानब मार्केट कमेटी के अफसरान ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। अमला सफाई घर बैठकर तनख्वाहें लेने लगा है। किसान, व्यापारी, आढ़ती ने डीसी, विहाड़ी और आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, आपने हमें अपडेट किया। और पीर महल में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया का पोल खोल दिया है। लारी अड्डे पर खड़ा पानी इंतज़ामिया की कारकर्दगी को मुंह चढ़ा रहा है। मुसाफिरों के साथ साथ मकामी अफराद भी मुश्किल में नज़र आते हैं। तो पीर महल में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया का पोल खोल दिया है। शहरियों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। लारी अड्डे पर खड़ा पानी इंतज़ामिया की कारकर्दगी को मुँह चढ़ा रहा है और मुसाफिरों के साथ साथ मकामी अफराद भी मुश्किल में हैं। मज़ीद जान लेते हैं इमरान सफदर से। इमरान सफदर, बताएगा बारिश तो हो गई है लेकिन उसके बाद क्या सूरत हाल है, इंतजामिया हरकत में आई या नहीं? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश ने इंतजामिया का पोल खोलकर रख दिया। लारी अड्डा में खड़ा पानी और कचरा कीचड़ इंतजामिया की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। लाखों रुपये महाना टैक्स देने वाला लारी अड्डा दिखाई देने वाला आने जाने वाले मुसाफिरों नवाजी हजरात को शदीद दुश्वारी का सामने दुश्वारी पेश हो रही है। मकामी अफराद और इंतजामिया खाबो खरगोश के मजे ले रही है। इंतजामिया और खिलाफ वाला काम से फौरी नोटिस की हमने अपील कर दी। ठीक, इमरान सफदर, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। और कमालिया के अंदरून शहर बाज़ारों में चिंची रिक्शों की भरमार है और बाज़ार में पैदल चलना भी महाल हो गया है। इंतज़ामिया की जानिब से साफ हिदायत दी गई कि दिन के औकात में रिक्शों की दाखिले पर पाबंदी है, लेकिन अमल दरामद नहीं करवाया जा सका है। तो कमालिया के अंदरून शहर जो बाज़ार हैं उनमें चिंची रिक्शों की भरमार है और बाज़ारों में पैदल चलना भी मुहाल हो गया है। इंतज़ामिया की जानिब से हिदायत भी जारी की गई थी कि दिन के औकात में रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी है, लेकिन अमल दरामद कहीं नज़र नहीं आ रहा और जो वहाँ पर लोग आते हैं उनको मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ नदीम इकबाल से। नदीम इकबाल, बताएगा क्या कहते हैं शहरी और रिक्शों का दाखिला ममनू क्यों नहीं है वहाँ पर? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए चिंकी रिक्शों की तो अंदरूनी शहर के मुख्तलिफ बाजारों जिनमें सदर बाजार, नवाज चौक, दहली चौक, अकबाल बाजार समेत दीगर बाजारों में चिंकी रिक्शों की भरमार है। शहरी और दुकानदार जिससे शदीद मुश्किलात का शिकार है। रिक्शे बाजार में दाखिल होने से, रास्ता बंद होने से पैदल राहगीरों का गुजरना भी मुहाल हो जाता है। अगर इस हवाले से दुकानदारों को शदीद परेशानी का सामना रहता है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि तहसील इंतजामिया की जानब से मुख्तलिफ बाजारों में दिन के औकात में रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है और बोर्ड भी अवेदा कर रखे गए हुए हैं, लेकिन बाजारों के दाखिली व खारजी रास्तों पर किसी किस्म के बैरियर नहीं लगाए गए हुए, जिससे रिक्शा ड्राइवर बिला रोक टोक बाजारों में दाखिल हो जाती है, जिनमें ज्यादातर अनारी और कम उम्र रिक्शा ड्राइवर की तादाद है, जिससे ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। इस हवाले से रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि म्यूनसिपल कमेटी हमसे रिक्शा पार्किंग की मद में महाना 200 रुपए तो वसूल करके लाखों रुपए इकट्ठे कर रही है, लेकिन शहर में कोई भी पार्किंग स्टैंड मखसूस नहीं किए गए। इस पर शहरियों का कहना है कि चिंकी रिक्शा के बाजार में दाखिले पर फौरी पाबंदी आयद की जाए ताकि खरीदो फरोख्त में आसानी पैदा हो सके। जी ठीक, नदीम इकबाल, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। कोट छुट्टा सखी सरवर शहर और मज़ाफात के शहरी पीने के साफ पानी से महरूम है। 3 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 6 माह बाद भी चालू ना किए जा सके। 50,000 से ज़ायद आबादी वाला इलाका पीने के साफ पानी से महरूम है।
आपको बताएं कि कोरछुट्टा, सखी, सरवर शहर और मज़ाफात के शहरी पीने के साफ पानी से महरूम हैं। 3 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स 6 माह बाद भी चालू ना किए जा सके। 50,000 से जायद आबादी वाला इलाका पीने के साफ पानी से महरूम है। आपको बताएं कोरछुट्टा, सखी, सरवर शहर और मज़ाफात के शहरी पीने के साफ पानी से महरूम है। आखिर वजह क्या है, जानेंगे अपने नुमाइंदे तारिक मसवानी से। तारिक मसवानी, क्या वजह हुई? जी बिल्कुल, ये इंतजामिया की नाअहली है। मैं आपको बता चलूं कि ये सरवर का इलाका है जो कि एक पहाड़ी इलाका है। वहाँ पर जेर जमीन जो पानी है वो भी कड़वा है, मगर बदकिस्मती से यहाँ पर 3 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे जो कि अभी तक फाल नहीं हो सके। 3 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, उनकी मशीनरी भी अब नाकारा और गलूदा होने लगी है और यहाँ के जो शहरी हैं वो जेर जमीन कड़वा पानी पीने पर मजबूर है। मगर उनको जो साफ पानी की फराहमी के लिए यहाँ पर 3 नए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे वो अभी तक बहाल नहीं हो सके, चालू नहीं हो सके, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो भी मुज़ी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। दूसरी जानब ये 50,000 से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल इलाका है, मगर यहाँ पर जो साफ पानी की फराहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए थे उनको चालू नहीं किया जा सका। दूसरी तरफ जब हमारी इस वाले से इंतजामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट का जो एक बोर्ड किया गया था वो फाल नहीं हो सका, इस वाले से पानी की फराहमी नहीं हो रही। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको फाल किया जाए, मगर शहरी जो है वो भी एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनको साफ पानी मुयसर नहीं। इस वाले से उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि खुदारा सख्त सरवर में जो है ना इन 3 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को चालू किया जाए ताकि शहरियों को साफ पानी मुयसर आ सके। जी बहुत शुक्रिया तारिक मसवानी, आपने हमें अपडेट किया। जाफराबाद का सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया। गटर का पानी गली मोहल्लों में जमा हो गया है जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया की जानिब से पानी के अखराज के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। तफसीलात मोहम्मद इस्माइल की इस रिपोर्ट में देखिए। जाफराबाद के इलाके डेरे अल्लायार में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। गली मोहल्लों और कौमी शाहराहों पर गटरों का पानी जमा होना मामूल बन चुका है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के करीब भी बारिश का पानी खड़ा है जिससे गंदगी और ताफुन के ढेर लगे हैं। ताफुन से उठने वाली बदबू से खतरनाक बीमारियां जन्म ले रही हैं। शहरियों को शदीद आमदोरफ्त में परेशानी का सामना है। शहरियों का कहना है कि मुतादिद बार सफाई कराने के हवाले से दरखास्तें दी हैं लेकिन इंतजामिया की जानिब से सफाई नहीं कराई गई। टाउन कमेटी वाले तो सिर्फ ये गाड़ियां रोड पे चला कर ये लोगों को दिखा रहे हैं, बाकी कोई काम तो नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने अगर यहाँ कोई काम किया हो। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर सफाई कराने और सीवरेज सिस्टम की अबतर हालत को दुरुस्त किया जाए। मोहम्मद इस्माइल, पब्लिक न्यूज, जाफराबाद। राजनपुर में महकमा पब्लिक हेल्थ का करोड़ों का सीवरेज मंसूबा करप्शन की नजर हो गया। सीवरेज लाइन बहाल होने से कबल ही तबाह हो गई। बंद रोड का इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा। आलूदा पानी से वबाई अमराज फूटने पर शहरियों का गम व गुस्सा। कहते हैं नाकस मटेरियल और एहलकारों की गफलत से सीवरेज का निजाम तबाह हो गया है। आपको बताएं कि राजनपुर में महकमा पब्लिक हेल्थ का करोड़ों का सीवरेज मंसूबा करप्शन की नजर हो गया है। सीवरेज लाइन बहाल होने से कबल ही तबाह हो गई। बंद रोड का इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा है। आलूदा पानी से वबाई अमराज फूटने पर शहरियों का गम और गुस्सा। कहते हैं नाकस मटेरियल और एहलकारों की गफलत से सीवरेज का निजाम तबाह हो गया। मजीद जान लेते हैं मुजाहिद से। मुजाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मनाजिर जो हैं ये राजनपुर की बंद रोड के हैं जहाँ पर थोड़े दिन पहले ही जो है वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने 7 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन बिछाई थी जो कि अभी तक मुकम्मल ही हुई थी और म्यूनसिपल कमेटी के हैंड ओवर भी नहीं की गई थी। वो चौक हो गई और बंद हो गई है जिसकी वजह से पूरे का पूरा इलाका जो है वो अपना दरिया का मंजर पेश कर रहा है। गंदा पानी हर जगह फैल रहा है। सड़क पर जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अब यहाँ पे जो है वो कश्तियाँ खड़ी करनी पड़ेगी। शहरियों ने बहुत ज्यादा गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक तो हमारे लिए फलाई मंसूबे बहुत कम बनते हैं, अगर एक फलाई मंसूबा आया भी सही है तो वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अहलकारों की करप्शन की नजर हो गया है। उन्होंने वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि जो यहाँ पे सीवरेज लाइन का नाकिस मटीरियल बिछाया गया है और जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और हम इंतहाई मुश्किल में हैं। शहरियों का ये भी कहना था कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो बर वक्त रेस्क्यू भी नहीं पहुंच सकती, इतना ज्यादा पानी होता है यहाँ पे। उनने वजीर आला और वजीर आजम से मुतालबा किया है कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के एहलकारों की इस करप्शन की तहकीकात करा के जो है वो जिम्मेदारों को करारवा की सजा दी जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद, आपने हमें अपडेट किया।
आगे बढ़े आपको बताएं कि संजावी को ज़ियारत और कोयटा से मिलाने वाली शाहराह टूट फूट का शिकार है और इस अहम शाहराह के ज़रिए फ्रूट की दर्जनों गाड़ियों पंजाब की मंडियों के लिए सफ़र करती हैं और फ्रूट रास्ते में ही ख़राब होने के बायस मकामी ज़िम्मेदार सख्त परेशानी का शिकार हैं। उधर खस्ता हाल सड़क के बायस सियाहों ने ज़ियारत आना भी छोड़ दिया है और शहरियों का कहना है कि ये सड़क 3 बरस कबल तामीर तो की गई मगर नाकिस मटीरियल होने की वजह से जल्द ही टूट फूट का शिकार हो गई है। मरीजों को बड़े अस्पताल तक पहुंचाने में भी सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और बेशतर मरीज तिब्बी सहूलतें ना मिलने के बायस रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। आपको बता रहे हैं कि संजावी और कोयटा और ज़ियारत से मिलाने वाली शाहराह टूट फूट का शिकार है जो कि संजावी से मिलाती है और इस अहम शाहराह के ज़रिए फ्रूट की दर्जनों गाड़ियों पंजाब की मंडियों के लिए सफ़र करती हैं और फ्रूट रास्ते में ही ख़राब होने के बायस मकामी ज़िम्मेदार भी सख्त परेशानी का शिकार हैं। उधर खस्ता हाल सड़क के बायस सियाहों ने ज़ियारत आना भी छोड़ दिया है और डेरा मुराद जमाली की अहम शाहराह टूट फूट का शिकार हो गई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं और आए रोज़ हादसात रोनुमा हो रहे हैं। मिनटों का सफ़र घंटों में तय किया जाता है जिसके बाद शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नसीराबाद के इलाके डेरा मुराद जमाली की सिंध बलूचिस्तान अहम कौमी शाहराह जगह जगह टूट फूट का शिकार है। सड़क पर बने गड्ढे हादसात का बाइस बन रहे हैं। ट्रैफिक हादसात का शिकार होकर कई अफराद शदीद मुतासिर हुए। मिनटों का सफर घंटों में तय किया जाता है। शहरियों को मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि अरसा दराज से रोड खस्ता हाली का शिकार है और गुज़श्ता कई बरस से सड़क की तामीर के हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए गए। MP हज़रात से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ये जो हाईवे है शहर से गुजर रहा है इसकी जो खराब सूरत हाल है इसको ख़त्म करके जल्दी तामीर करें ताकि रोडों को इस तकलीफ से निजात मिल जाए। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी नोटिस लेकर सड़क की तामीर के अहकामात जारी किए जाएं ताकि मजीद हादसात से बचा जा सके। रेनाला हुड का शेरगढ़ रोड टूट फूट का शिकार है। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। हादसात भी बढ़ गए हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज जावेद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेरगढ़ रोड रेनाला खुर्द पर। दर्जनों देहातों को शहर से मिलाने वाला ये रोड इंतहाई खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार है। सड़क पर जगह जगह पर बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं और इन गड्ढों की वजह से बहुत सारे हादसा जन्म ले चुके हैं। इन हादसा की वजह से बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग ज़िंदगी भर के लिए अपाहज हो चुके हैं। अगर मैं इस इलाके की बात करूँ तो ज़रई इलाका होने की वजह से ज़िम्मेदारों को इंतहाई परेशानी का सामना रहता है। बाज़ औक़ात अपनी अजनास वक्त पर मंडियों तक ना पहुँचाने की वजह से बहुत सारा माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। एमरजेंसी की सूरत में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मरीज़ों को अगर एमरजेंसी में अस्पताल तक पहुंचाना हो तो एम्बुलेंस वक्त पर नहीं पहुंचती जिसकी वजह से बहुत सारी कीमती जानें रास्ते में दम तोड़ जाती हैं। इस हवाले से जब हमारी मुकामी लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि ये सड़क जगह जगह से टूट चुकी है जिसकी वजह से हमें इंतहाई मुश्किलात का सामना है। हमारी अरबाब इख्तियार से अपील है कि इस सड़क को फिल फौर तैयार किया जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी को महफूज कर सकें और पुरसकून सफ़र कर सकें। जी लॉकडाउन के बाद चेन्नौर की फर्नीचर इंडस्ट्री भी तबाही के दहाने पे पहुंच गई। चेन्नौर की 90% आबादी फर्नीचर के कारोबार से मुंसलिक है। हजारों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आमिर सदीकी। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद जहां पर दीगर कारोबारी तबकात जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं, वहीं पर ज़िला चेन्नौर की फर्नीचर इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर हुई है और 90% जो लोग मजदूर थे वो कुसम पुरुषी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और फाका कशी की नज़र हो चुके रह गए हैं और हज़ारों ख़ानदान जो हैं वो हुकूमती इमदाद के मुंतज़र हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वुड मेकर फर्नीचर एसोसिएशन के सदर, उनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, फर्नीचर इंडस्ट्री का 90% शहर की आबादी है, उसके लोग जो है फर्नीचर इंडस्ट्री में बसते हैं, तकरीबन 5 लाख लोग। लॉकडाउन और ये कोरोना की वजह से इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो चुकी है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं और लोगों के घरों के चूल्हे बिल्कुल मांद पड़ चुके हैं। मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है, एक तो हफ्ता और इतवार की छुट्टी ख़त्म की जाए क्योंकि चेन्नौर में कस्टमर हफ्ता और इतवार को ही आता था, और दूसरा बिला सूद कर्जे दिए जाएँ ताकि इस इंडस्ट्री को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा किया जाए और गरीब लोगों के चूल्हे चल सके ताकि वो अपने बच्चों की रोज़ी कमा सकें। जी बिल्कुल, चेन्नौर का जो मजदूर तबका है जो फर्नीचर की सनत से वाबस्ता है वो हुकूमती इमदाद का मुंतज़िर है। उनका कहना है कि हफ्ता और इतवार की छुट्टी को ख़त्म किया जाए ताकि ज़िला चेन्नौर का जो कारोबार है फर्नीचर का वो बहाल हो सके। जी
शदीद मौसम और कहत का घर चोलिस्तान एक बार फिर नज़र अंदाज हुआ है। एहसास प्रोग्राम और वज़ीर आला इमदाद प्रोग्राम में थर को शामिल ही न किया गया। खुसूसी अफराद का प्रेस क्लब सादिकाबाद के सामने एहतजाजी मुजाहरा। खुसूसी अफराद का कहना है कि बाइज़्ज़त रोज़गार के साथ पैकेज का भी ऐलान किया जाए। एहतजाजी मुजाहरे में हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे मुजाहिरीन ने और अपने हुकूक के लिए नारेबाजी भी कर रहे थे। एहतजाज में शरीक नौजवान का कहना था कि वो मकामी फैक्ट्री में मुलाजमत करता था और माजूर हुआ तो मुलाजमत चली गई, ऊपर से हुकूमत ने भी हमें इमदाद से महरूम कर दिया। मौजूदा सूरत हाल में ज़िंदगी बसर करें तो कैसे, हम भीख नहीं मांग सकते, बाइज़्ज़त रोज़गार चाहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुसूसी पैकेज के साथ मुलाजमत का भी ऐलान करें। और हुजरा शाह मुकीम नवाही इलाके के नज़दीक नहर का बंद टूट गया है। नहर का बंद टूटने से कपास और दीगर फसलें तबाह हो गई हैं। नहरी पानी के रेले ने दर्जनों एकड़ अराजी को अपनी लपेट में ले लिया है। अहले इलाका और महकमे अनहार का अमला बंद बांधने में मसरूफ़ है। हुजरा शाह मुकीम में नवाही इलाका है जहाँ पर नहर के नज़दीक बंद टूट गया है और नहर का बंद टूटने से कपास और दीगर फसलें भी तबाह हो गई हैं। नहरी पानी के रेले ने दर्जनों एकड़ अराजी को अपनी लपेट में ले लिया है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ राशिद अली से। राशिद अली, बताएगा क्या सूरत हाल है, बंद बांध दिया गया है नहीं अभी तक? जी बिल्कुल, हुजरा शाह मुकीम के नवाही इलाका सानीवाल के करीब नहर का बंद टूट गया है, जिसकी वजह से नहरी पानी ने करीबी फसलों को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसके बाद मक्खी और चारे की फसलें तबाह हो गई हैं। बंद टूटने के खिलाफ महकमा नहर का अमला मौका पर पहुंच गया है और अहले इलाका के साथ मिलकर बंद बांधने में मसरूफ है। वाज़ह रहे कि 2 माह कबल भी इसी जगह से नहर का बंद टूट चुका है, जिससे किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। किसानों का कहना है कि नहर के रिश्ते इंतहाई कमजोर हो चुके हैं, जो कि बार बार नहर टूटने का सबब है। जी ठीक, राशिद अली बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने का। कुदरती हुस्न और खूबसूरत नज़ारे, आसमान को छूते पहाड़ों की चोटियाँ, आबशारे, झरने, चश्मे, सरसब्ज़ जंगलात। वज़ीर आज़म के अहकामात के बाद गिलगित बल्तिस्तान में सियाहत खोलने का फैसला कर लिया गया है। मज़ीद बता रहे हैं सियाहती मकाम रामा में मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिर राना, बताइएगा। मौजूद हूँ ज़िला अस्तौर के खूबसूरत और सियाहती मुकाम रामा में, जहाँ पे हर साल ख़ास तौर पे जून के महीने में यहाँ पे सयाहों का बहुत ज़्यादा रश नज़र आता था। लेकिन इस साल लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से जो है यहाँ पे जो पूरा इलाका है ये सुनसान नज़र आ रहा है। यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो नज़र नहीं आते, चूँकि बैनुल-इज़लाई जो है वो दाखिली रास्ते बंद होने की वजह से जो लोकल टूरिस्ट है वो भी नहीं आ सके हैं, जबकि नेशनल टूरिस्ट और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी हालिया लॉकडाउन की वजह से इन तफरीही और ख़ूबसूरत मकामात में नहीं आ सके हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से SOP के तहत गिलगित बल्तिस्तान और KPK में सियाहत को खोलने के हवाले से जो फैसला हुआ, वो साथ साथ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने भी मुशावरत के बाद कवानीन के तहत या SOP के तहत जो है सियाहत को यहाँ ओपन करने की बात की है, जिसे सुन के जो यहाँ पे होटल इंडस्ट्री और टूर ऑपरेटर्स हैं उनमें खुशी की लहर भी दौड़ गई है। यहाँ 1-2 अफराद हमें रामा में मिले, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। सर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो एक ऐलान किया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छा इक़दाम सोचा है कि यार गिलगित बल्तिस्तान को एक अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत बनाया है, लोगों को चाहिए कि इसको देखें। लेकिन यहाँ पे कोरोना की वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं, तो अभी जो वज़ीर आज़म ने जो कहा है कि यार इस SOPs के तहत खोलना चाहिए, तो एक तो वो हमारे जो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है, अब उनके मशावरत से देखते हैं, अगर खोला जाए तो बेहतर है। काफ़ी लोगों का यहाँ से रोज़गार वाबस्ता है टूरिज़म से, तो SOPs पे अमल करते हुए टूरिस्ट को आना चाहिए। जी, यहाँ पे इनका कहना था कि SOPs पर अमल करते हुए गिलगित बल्तिस्तान में टूरिस्ट को आना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो सियाहत का शोबा है वो किसी हद तक जो है वो मुतासिर होने से बच जाए। जी, मीठा और साफ पानी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी। पानी के बगैर इंसानी ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं। सेहतपुर में अवाम मीठे और साफ पानी की बुनियादी सहूलतों से महरूम है। पब्लिक न्यूज़ ज़मान खान से जानते हैं मज़ीद। ज़मान खान, बताइएगा।
बिल्कुल आबनोशी के हवाले से अगर ज़िला सोबतपुर का जिक्र करें तो ज़िला भर में आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए फराहमी आपके मनसूबे नाकिस मटीरियल और ताख़ीर का शिकार हैं। सोबतपुर सिटी के साथ साथ अगर बात की जाए तहसील हेडक्वार्टर सिटी बाजीपुर की, जो कदीम और कसीर आबादी वाला शहर है, यहाँ के शहरी भी पीने के साफ और मीठे पानी से की अदम दस्तयाबी की वजह से सख्त तकलीफ दुश्वारी का सामना कर रहे हैं। ज़ैर ज़मीन पानी जो है खारा बन चुका है, शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल की वजह से इलाका मकीन मुख्तलिफ मूजी अमराज में मुतला हो रहे हैं। दूसरी जानिब टैंकर माफिया और दीगर ज़राए से शहरियों को पानी फराम करने वाले को कहते जैसे वारे न्यारे हैं। लोग मजबूरन महंगे दामों 30 रुपए फी कैन खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि गरीब और मुतवस्सित तबका रोजाना पानी खरीदने की सकत रखने से महरूम है। काबिल अफसोस अमर यह है कि तकरीबन 3 दहाइयाँ कबल खतीर लागत से साबिक का MPA और स्पीकर कौमी असम्बली मीर ज़हूर हुसैन खोसा के दौर में शहरियों को फराहमी आब मनसूबे के लिए बनाया गया ये वाटर टैंक मुतलका हकाम और महकमा पब्लिक हेल्थ की मुजरमाना गफलत और लापरवाही की वजह से हैंड ओवर न होने की वजह से ताहाल गैर फाल है, जो अपनी मियाद तक हो चुका है। बिछाए गए पाइप और जो है मशीनरी गायब है, जिसकी वजह से मुल्की खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुँचाया गया है। खटाई में पड़ने वाला फराहमी आब का ये मनसूबा मुंतखब नुमाइंदों और मुतलका हुकाम के सामने सवालिया निशान है। गैर फाल और अपनी मियाद खो देने वाला ये वाटर टैंक अब महज जो है एक शोपीस बनकर रह गया है। होना तो ये चाहिए कि माजीपुर और ज़िला भर की आवाम को मीठे पानी की फराहमी के लिए हुकूमत बलूचिस्तान हंगामी बुनियादों पर फंड्स रिलीज़ करे ताकि शहरियों को जो है बिला तातुल पानी की फराहमी मुमकिन हो सके। जी। और कोरोना के बायस दीगर शोबाजात की तरह महकमा हायर एजुकेशन को भी माली मुश्किलात दरपेश होने का खदशा है। पंजाब के सूबाई बजट में खातिर खा रकम मुख्तस न होने के बायस हायर एजुकेशन पंजाब के अहदाफ भी मुतासर हो सकते हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं चकवाल से नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ फैसल अवान। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक मौजूद हैं सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासर सरफराज। जो बजट है वो भी आने वाला है और मुख्तलिफ इतलात मिल रही हैं कि बजट में जो हायर एजुकेशन के लिए वो जो है वो बहुत कम बजट जो है मुख्तस किया जा रहा है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन का क्या कहना है ये उनसे जानते हैं। हाँ जी, डेफिनेटली कोरोना की वजह से बजट तो अफेक्ट हो गया है और तमाम महकमे मुतासर हो रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली तालीम भी उनमें से एक है। तो जब पैसे ही नहीं है किसी भी महकमे में तो कम तो हो जाएंगे। तो कैसे निज़ाम चलेगा पूरे सूबे का राय साहब ये एजुकेशन का? हाँ, ये बात दुरुस्त है, एक इमरजेंसी सिचुएशन है। किसी तरह दुआ करेंगे ये साल गुजर जाए और फिर नेक्स्ट ईयर देखेंगे। अब तो जो अफेक्ट होना था कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती, ना तो ये हमें उम्मीद थी ना हमें पता था कि इस तरह वायरस आएगा और उसका इकॉनमी पे ये इफेक्ट होगा। तो अनफॉर्चुनेटली ये हो गया है। बहुत सारे मंसूबे जो हम करना चाहते थे वो नहीं हो सकेंगे, जो गुज़िश्ता साल शुरू किए थे वो करेंगे ज़रूर पर स्लो हो जाएंगे और ऑब्वियसली अपने अहदाफ जो हैं वो उस तरह मीट शायद करना मुमकिन ना हो। जिस तरह सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासर सरफराज का कहना था कि कोरोना की बदौलत और दीगर मामलात की वजह से जो है वो हायर एजुकेशन का जो बजट है वो कंप्रोमाइज़ हुआ है और शायद जो हायर एजुकेशन है वो मतलूबा अहदाफ जो है वो इस साल जो है वो हासिल ना कर सके। जी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़।